तो पीस वाइज फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। सिग्नम फंक्शन, इसको लिखा ऐसे जाता है एस जी एन एक्स। तो सिग्नम फंक्शन आपको वन वैल्यू निकाल के देगा इफ एक्स इज पॉजिटिव, ये आपको -1 वैल्यू निकाल के देगा इफ एक्स इज नेगेटिव, एंड दिस इज 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसका जो प्लॉट है ये कैसा दिखेगा, एस जी एन ऑफ एक्स, 0 पे इसकी वैल्यू 0 है, 0 के आगे इट इज़ +1 व्हेन एक्स इज पॉजिटिव, एंड व्हेन एक्स इज नेगेटिव इट इज़ -1। ओके, अब हमको स्केच करना है इन फंक्शंस को। सिग्नम फंक्शन ऑफ x² + 1, तो ये क्या होगा, x² + 1 x² + 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। कोई भी x का वैल्यू पुट करो, इट इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब f ऑफ x विच इज सिग्नम फंक्शन ऑफ x² + 1 इज ऑलवेज 1। ये हमेशा 1 ही होगा क्योंकि सिग्नम के अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव है, 0 कभी बनेगा नहीं, तो इट इज़ ऑलवेज 1। तो इसका जो स्केच है वो ऐसा आएगा, एस जी एन ऑफ x² + 1 इज ऑलवेज 1। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। y इज इक्वल टू सिग्नम log ऑफ x टू द बेस e। तो y को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 when log of x to the base e is greater than 0. It is -1 if log of x to the base e is less than 0. It is 0 if log of x to the base e is equal to 0. कि सिग्नम फंक्शन के अंदर का आर्ग्यूमेंट जब पॉजिटिव होगा तो +1, नेगेटिव होगा तो -1, और अगर 0 है, ये अंदर का आर्ग्यूमेंट 0 है, तो सिग्नम फंक्शन का वैल्यू भी 0 होता है। इसको आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 1। नाउ लॉग की इनइक्वालिटी के कंडीशंस लगाओ या रिजल्ट लगाओ। log ऑफ x टू द बेस e इज ग्रेटर दैन 0, मीनिंग x इज ग्रेटर दैन e रेज टू 0, -1 when x is less than e रेज टू 0, and it is 0 if x is equal to e रेज टू 0। तो फाइनली ये फंक्शन कैसा दिखेगा, y is 1 when x is greater than 1, it is -1 when x is less than 1, it is 0 when x is equal to 1। तो ये ग्राफ दिखेगा कैसे, देखो 1 पे इसकी वैल्यू 0 है, 1 के आगे +1 है, और जब x की वैल्यू 1 से कम है तो इसकी वैल्यू -1 है। ऐसा इसका ग्राफ दिखेगा। दिस इज सिग्नम ऑफ log x। थर्ड क्वेश्चन, f of x is equal to सिग्नम फंक्शन ऑफ sin x। इसको प्लॉट करना, तो अगेन इसकी डेफिनेशन लगा देते हैं। इट इज़ +1 when sin x is positive, -1 when sin x is negative, and it is 0 when sin x is 0। हम लोग क्या करेंगे, sin x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। 0, π/2, π, 3π/2 and 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। साइन का ग्राफ कैसा होता है, इट्स लाइक दिस। तो अब ये कंडीशंस लगाओ, साइन एक्स जब पॉजिटिव तो फंक्शन का वैल्यू +1। देखो साइन एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे +1 की वैल्यू आएगी 0 और पाई के बीच में। एग्जैक्टली पाई पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब साइन एक्स खुद 0 है तो फंक्शन का वैल्यू 0, तो ऐसा पॉइंट आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, और यहाँ पे 0, साइन 0 इज़ 0। तो फिर से ये जो फंक्शन है f(x) हम लोग इसको प्लॉट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे हॉलो सर्कल आ जाएगा। फिर पाई के आगे नेगेटिव हो गया ना, साइन एक्स नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 2π तक। फिर यहाँ पे ऐसा ग्राफ, ऐसा सर्कल आएगा, यहाँ पे भी ऐसा सर्कल
साइन 2 पाई इज 0, तो फंक्शन का वैल्यू भी 0। उसके बाद यहाँ पे फिर से नेगेटिव है, देखो इस जोन में, मतलब साइन एक्स नेगेटिव है, साइन एक्स नेगेटिव हो तो फंक्शन -1 का वैल्यू ले रहा है। ओके, दिस लेवल इज -1 और ये एंगल है लेट्स से -पाई पे 0, बट इसके बीच में इट्स लाइक दिस, और यहाँ पे आएगा -2 पाई पे भी इसकी वैल्यू 0 है, बट इसके बीच में -2 पाई और -पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव है, तो फंक्शन का वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, ये नहीं आएगा। सो दिस इज हाउ द ग्राफ इज। यहाँ पे ऐसे लाइन, दो हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क, यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे हॉलो सर्कल यहाँ तक, फिर यहाँ पे डार्क, फिर यहाँ पे हॉलो सर्कल, एक लाइन, -2 पाई, -पाई, 0 पाई, 2 पाई। यहाँ पे साइन एक्स के वैल्यू 0 है, तो फंक्शन के वैल्यूज भी 0 होंगे। यहाँ पे साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो +1, नेगेटिव होता है तो -1, नेगेटिव तो -1, पॉजिटिव तो +1। ये इसका ग्राफ है। नेक्स्ट प्लॉट करते हैं सिग्नम फंक्शन ऑफ कॉस एक्स। अगेन हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स का पहले प्योर जो ग्राफ है उसको प्लॉट करेंगे, 0 पाई/2 पाई, 3 पाई/2 2 पाई, -पाई/2 -पाई, -3 पाई/2 -2 पाई। ये है कॉस एक्स का ग्राफ, पॉजिटिव यहाँ पे, नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव। सी अगेन सिग्नम ऑफ cos x है, तो सिग्नम ऑफ cos x will be +1 when cos x is positive, it will be -1 when cos x is negative, it will be 0 when cos x is equal to 0। तो इसी के नीचे इसका अब ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। देखो cos x कब कब 0 है, पाई/2 पे, तो ये पॉइंट फंक्शन भी यहाँ पे 0 होगा, 3 पाई/2, यहाँ पे फंक्शन 0 होगा, यहाँ पे -पाई/2, यहाँ पे फंक्शन 0 होगा, और -3 पाई/2, यहाँ पे भी फंक्शन 0 होगा। उसके बाद कॉस, यहाँ पे 2 पाई का एंगल, 3 पाई/2 और 2 पाई के बीच में कॉस जो है वो पॉजिटिव है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, +1 होगा। पाई/2 और 3 पाई/2 के बीच में कॉस नेगेटिव है, तो यहाँ पे होगा -1। फिर -पाई/2 और पाई/2 के बीच में +1, -3 पाई/2 -पाई/2 के बीच में -1, -2 पाई और -3 पाई/2 के बीच में +1। दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ cos x, सिग्नम फंक्शन ऑफ cos x will look।